हर हर महादेव। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और ये व्रत भाद्रपद महीने में, जिसे हम भादों का महीना भी कहते हैं, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद अपने पति की लंबी आयु का वरदान मांगती हैं। पूरे दिन का निर्जला व्रत रखने के बाद पूरे विधि विधान से हरतालिका तीज की पूजा की जाती है। तो अगर आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि तीज के अनिवार्य नियम कौन कौन से हैं और इस दिन क्या क्या करने से बचना चाहिए। इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कथा के अनुसार माता पार्वती के पिता उनके विवाह माता पार्वती की इच्छा के विरोध भगवान विष्णु से कराना चाहते थे। तब माता पार्वती की सहेली उन्हें अपने साथ घने जंगल में ले गई। इस बात का पता माता पार्वती के माता पिता को नहीं था, क्योंकि कथा के अनुसार माता पार्वती की सखी उनका हरण करके उन्हें जंगल में ले गई थी ताकि वह कठिन तपस्या में रत होकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सके। इस प्रकार हरण किए जाने पर इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। हर का अर्थ होता है अपहरण और तालिका का अर्थ होता है सहेली। इस प्रकार हरतालिका शब्द बना है हरतालिका तीज का व्रत। अन्य सभी व्रतों में सबसे कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि इस तो मौसम में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है और ऊपर से इस व्रत को बिना कुछ खाए पिए रखना होता है। 24 घंटे तक निराहार और निर्जल रहकर सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। इनके अलावा कुंवारी कन्याएं भी भगवान शिव की तरह वर प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखती हैं। अगर जीवन में एक बार इस व्रत को रख लिया जाए तो फिर आजीवन इस व्रत के नियम का पालन करना होता है जब तक शरीर में समर्थता हो। इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। तो हरतालिका तीज का व्रत यदि आपके परिवार में पहले से ही रखा जा रहा है तो आपको अपने परिवारजनों से नियम पूछकर इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। कोई भी नया नियम आपको नहीं लागू करना चाहिए। सबसे पहली बात कि हरतालिका तीज के दिन तृतीया तिथि में ही भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। तृतीया तिथि में पूजन गोधूली बेला और प्रदोष काल में ही किया जाता है। चतुर्थी तिथि में पूजा मान्य नहीं होती। चतुर्थी तिथि में केवल व्रत का पालन किया जाता है। नवविवाहित एवं पहले इस व्रत को जिस तरह से रख लेती हैं वह औरतें, यानी जो लोग भी पहली बार इस व्रत को प्रारंभ करना चाहती हैं या नवविवाहित औरतें जो इस व्रत को रखना चाहती हैं, उन्हें जो भी संकल्प आपने पहली बार लिया है उसी प्रकार से हर बार इस व्रत को रखना होगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है कि पहले व्रत से भी जो आपने नियम लिए हैं वही नियम आपको दूसरे व्रत में उठाना है। उनका पालन आपको हर बार करना होगा। अगर आप इस व्रत को पहली बार से ही निराजली रख रही हैं तो फिर आपको हर बार निराजली ही व्रत रखना चाहिए। बीच में आपको पानी नहीं पीना है। अगर आपने फलाहार रहने का संकल्प लिया है तो बीच में आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगे तो आप 1 या 2 टाइम के लिए आप पानी पी सकती हैं, परंतु यदि आपने निर्जला रखा है और आप पानी पी लेते हैं तो ये व्रत टूट जाता है। अगर कभी व्रत रखते समय आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके साथ कोई भी परेशानी हो, जैसे कि कई बार गर्भावस्था में महिलाएं होती हैं पहले से इस व्रत को रखती आ रही हैं, उन्हें व्रत में निर्जला या निराहार बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आपको पहले होने वाले शिशु की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी तबीयत बहुत ख़राब है, इस व्रत को बिल्कुल ही नहीं रख सकते, तो यदि आपके परिवार में आपकी जगह पर आपका कोई साक संबंधित इस व्रत को रख सकता है, जैसे कि सासू माँ जेठानी रख सकती हैं, तो उनको रखवा लीजिए। नहीं तो इसकी जगह आप अपने हिस्से का व्रत उस बार आप अपने पति को भी दे सकती हैं, तो आपका पति भी रख सकता है। इस व्रत में व्रती महिलाओं के दिन में सोने की मनाही होती है। वैसे तो रात में भी रात भर जागरण किया जाता है, लेकिन किसी कारण से अगर रात भर आप जागरण ना कर पाएँ तो जितनी देर तक भी आप जाग सके उतनी देर तक भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करें। भगवान के मंत्रों का जाप या भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण आपको करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में बिल्कुल निराहार रहकर निराजलाहार रहा जाता है। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपको बहुत अधिक प्यास लगेगी, तो कम से कम बोलें, हो सके तो मौन रहें और
इस दिन प्रयास करना चाहिए कि आज के दिन 16 श्रृंगार करके ही सुहागिन महिलाओं को पूजा प्रारंभ करनी चाहिए और इस दिन श्रृंगार की सामग्री भी सुहागिन महिलाओं को दान में देनी चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ पर तो हरतालिका तीज के व्रत में सुबह के समय जिस तरह से करवा चौथ के व्रत में सरगी खाई जाती है, उसी तरह से व्रत में भी सरगी खाई जाती है। तो सरगी में आप मिठाई, फल या सूखे मेवे, उसी के साथ में भरपूर मात्रा में पानी या दूध या फिर फलों के जूस का सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो सरगी है वह सूर्य उदय से पहले पहले अंधेरे में ही खाना चाहिए। सूर्य उदय के साथ ही हरतालिका तीज का व्रत शुरू हो जाता है। सरगी खाने के लिए सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच का समय सही माना जाता है। इस समय में आप सरगी खा सकते हैं अगर आपके यहाँ पर सरगी खाने की परंपरा हो। अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है, हरतालिका तीज की पूजा में मिट्टी से बनी माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्तियों की पूजा की जाती है। इन मूर्तियों की स्थापना दोपहर में कर देते हैं और शाम को सूर्यास्त के साथ प्रदोष काल में पूजा आरंभ की जाती है। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, तो आप सबसे पहले भगवान गणेश जी की मूर्ति भी अवश्य बनाएं और मिट्टी से मूर्तियां, या यदि आप नहीं बना सकते हैं तो आप शिव परिवार की तस्वीर या मूर्ति जो भी हो सके वो रख लें, आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। वैसे इस व्रत में गोबर से, हल्दी से या फिर बालू और रेत से मूर्ति बनाकर ही पूजा करने का रिवाज है। ऐसी ही परंपरा है, क्योंकि कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है माता पार्वती ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए रेत से, बालू से शिवलिंग बनाकर उनका पूजा किया था। और फिर अगले दिन चतुर्थी तिथि में व्रत का पारण करने से पहले इन मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जन किसी नदी, तालाब आदि के किनारे पर कर सकते हैं। अगर नदी तालाब की सुविधा ना हो तो पीपल के पेड़ की जड़ों में इन मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। हरतालिका तीज की पूजा के समय व्रती को एक दुल्हन की तरह तैयार होना चाहिए। 16 श्रृंगार करके, हो सके तो नए वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि ये व्रत सुहाग के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए होता है। इसलिए इस व्रत में माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं जरूर चढ़ाना। माता पार्वती को पीला सिंदूर चढ़ाएं और खुद भी इस दिन पीला सिंदूर लगाएं। इस दिन माता पार्वती को सुहाग की पिटारी अर्पित की जाती है। माता पार्वती की पूजा करने के बाद माता से सुहाग भी लिया जाता है। इस नियम का पालन सभी सुहागन महिलाएं जरूर करना चाहिए। जो कुंवारी कन्या है, इस दिन व्रत को रख रही हैं, उन्हें इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सभी सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। सिंदूर, मंगलसूत्र, काजल, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, लाल चुनरी आदि सब कुछ सुहागन वाला सामान अर्पित करना चाहिए। लेकिन जब आप माता पार्वती से आशीर्वाद लेती हैं तो आप काजल, बिंदी, चूड़ी या लाल चुनरी इनमें से कुछ अपने लिए प्रसाद रूप, आशीर्वाद रूप में माता से ले सकती हैं। व्रत का पालन करते समय माता से सुहाग लिया जाता है। इस व्रत में सासू माँ को या आपके परिवार में जो भी आपसी बड़े जेठानी हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री या वस्त्र या दक्षिणा जो भी आपकी समर्थ हो या फल, मिठाई उनको भेंट दी जाती है, उन्हें दिया जाता है और फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। यदि आपकी समर्थता हो, आपका बजट हो, तो नए वस्त्र पूरा जोड़ा जो होता है सिर से लेकर पैर तक, वह भी दे सकते हैं। यदि इसकी समर्थता ना हो तो आप केवल फल और मिठाई भी अपने परिवार में सुहागन महिलाओं को दे सकते हैं, क्योंकि यह व्रत पति के लिए होता है। परिवार में सुख समृद्धि की कामना से भी इस व्रत को रखा जाता है। ऐसे में शाम की पूजा अगर हो सके तो पति के साथ कर सकते हैं, या फिर अगर पति को भी आज के दिन कथा का श्रवण करवा सकते हैं। ध्यान रखें कि जब आप व्रत का पारण करते हैं उस समय आपको एक बात का ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपने इस व्रत को निराजल रखा हुआ होता है, इसलिए आपके शरीर में पानी की बहुत ही कमी हो जाती है। आप जब व्रत खोलते हैं तो उस समय आपको यहाँ पर जो भी भोग माता पार्वती को, भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, जैसे बहुत सी जगहों पर माल पुए अर्पित किए जाते हैं, कुछ जगहों पर पकवान बनाए जाते हैं, कुछ जगहों पर पंचामृत और गुजिया आदि का भोग लगाया जाता है। आप व्रत का पारण करते समय दूध या दूध से बनी मिठाई या फिर पानी का सेवन करें। ध्यान रखिए बहुत अधिक मात्रा में एक बार पानी ना पिएं या दूध ना पिएं, वरना आपको उल्टी भी हो सकती है। आप सबसे पहले कोई खाने वाली वस्तु का सेवन आप कर सकते हैं, नहीं तो यदि आप खराब होती है तो आप एक टाइम व्रत के दौरान फलाहार कर सकते हैं। और व्रत के पारण में याद रखें आपको एकदम से पानी या कोई फल नहीं खाना है, वरना आपकी तबीयत खराब हो सकती है। शुरुआत में आप थोड़ी ही मात्रा में जल या फिर फल आदि या मिठाई आदि का सेवन करना, उसके बाद फिर आप पेट भर मात्रा में पानी पी सकते हैं। बहुत सी जगहों पर समूह में ये पूजा की जाती है। शाम के समय बहुत सारी सुहागिन मंदिरों में एकत्र होकर
एक गोल सा आकार बनाकर बैठ के वहाँ पे गजानन और भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करती हैं। फिर किसी भी नदी तालाब किनारे जाकर पूजा करती हैं या अपने घर पर पूजा करती हैं। तो ऐसे में यदि आप किसी और जगह पर जाकर पूजा कर रही हैं तो अपने साथ पूजा की जो भी सामग्री है उसे लेकर जाएं, किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, क्योंकि इस दिन श्रृंगार की सामग्रियों का प्रयोग होता है। श्रृंगार की सामग्री दान में दी जाती है, खुद भी मेहंदी आदि लगाई जाती है, 16 श्रृंगार किया जाता है। आप मेहंदी आदि एक दिन पहले लगवा ले। श्रृंगार की जो भी सामग्री है उसे लाते समय आप अच्छे से चेक कर ले कि कोई सामग्री खराब नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ खंडित नहीं होनी चाहिए। और जब आप इन सब चीज़ों को दान में दें तो इन सामग्रियों को देते हैं तो उसे भी अच्छे से आप चेक कर लें और आप किसी को भी दे सकते हैं। कुछ दक्षिणा जरूर दे, बिना दक्षिणा के दान अधूरा रहता है। आज के दिन आप मंदिर में भी फल या मिठाई चढ़ाते हैं, उसका एक हिस्सा आप बैल को या गौ माता को खिलाएं, उसमें से कुछ हिस्सा आप मंदिर में रख दें। आय व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अपने पति के साथ किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, कलेश या मनमुटाव नहीं करना चाहिए। अगर आप इस व्रत को रखती हैं तो किसी बुजुर्ग का अपमान भूले भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता है। हरतालिका तीज व्रत में 24 घंटे यानी तीज के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो या गर्भवती हो, हमेशा इस व्रत को रखती हो, तो आप ऐसे में व्रत बिल्कुल ना रखें और इस दिन व्रत तो ना ही रखें, लेकिन सुबह और शाम की पूजा विधि विधान से कर सकती हैं। इसके अलावा कथा का श्रवण या भगवान और माता पार्वती के मंत्रों का जाप जरूर कर लेना चाहिए। इस दिन 24 घंटे तक अखंड ज्योति भी आप अपने घर के मंदिर में जला सकती हैं। इस दिन भूल कर भी सन, काले या सफ़ेद वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पतिव्रती की लंबी आयु की कामना के लिए रखा जाता है, इसलिए अखंड सुहाग के लिए रखा जाता है। तो इस दिन लाल जोड़े ही पहने। आज के दिन ऐसी कोई भी सुहाग की सामग्री जो आप अपने काम नहीं आती है उसे भूलकर भी घर से बाहर ना फेंके। सुहाग की सामग्री तो आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकनी। इस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल, नाखून आदि भी नहीं काटने चाहिए। अगर आपके द्वार पर कोई भी याचक आता है तो उन्हें खाली हाथ बिल्कुल ना लौटाएं। इस दिन कुछ ना कुछ उन्हें सामग्री दें। अगर कोई सुहागिन महिला आपके द्वार पर आती है तो उसे सुहाग का सामान अवश्य दान में दें। अगर कोई वृद्ध महिला इस दिन गलती से भी किसी प्रकार से आपके घर आ जाती है तो उसे कोई पदार्थ जैसे अन्न आदि ग्रहण कराकर और उसे कुछ दक्षिणा देकर ही अपने घर से भेजिए। और यदि आपके घर इस दिन कोई व्रती महिला इस दिन गलती से कभी किसी प्रकार का कोई पदार्थ जैसे अन्न आदि ग्रहण कर लेती है तो वह अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म यानी उस योनि में ही होता है। आपने पूजा करते समय जिस भी चौकी की स्थापना की है, भगवान को जो भी पुष्प आदि अर्पित किए हैं, उन सभी का विसर्जन अगले दिन सूर्य उदय होने पर पूजा करने के बाद किया जाता है। व्रत का पारण करने के बाद आप सभी सामग्रियों का विसर्जन कर सकते हैं, जैसे कि मंदिर में जो भी बासी फूल हो गए हैं, अक्षत अर्पित किए हैं, उन अक्षत को, चूड़ियों को, ये सब बासी फूल आप किसी नहर, तालाब में जल प्रवाह कर दें। यदि आपके यहाँ पे कोई नहर, नदी नहीं है तो जो चूड़ी आपने चढ़ा रखी है वो आप किसी सुहागन को दान में दें। और फूल, अक्षत, इन सबको आप गमलों में दाब सकते हैं। और आपने जो कलश की स्थापना की है उस कलश के जल का छिड़काव घर में कर देना चाहिए। आम या अशोक के पत्ते जो भी हैं उन्हें बहते पानी में फेंक दें या फिर अपने गमले की मिट्टी में दबा दें। और जो भी आपने कलश में सिक्का डाला होगा उसे अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। आपने मिट्टी के जिस भी बर्तन का, जैसे मिट्टी का लोटा या मिट्टी का दीपक आपने प्रयोग किया, उसे भी विसर्जित कर देना चाहिए। किसी महिलाओं को व्रत के दिन यदि महावरी हो जाती है, आपने ये व्रत रखा है, तो ऐसे में आपको इस व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। महावरी की अवस्था में आपको इस व्रत को रख सकती हैं। निराजली और निराहार किसी भी प्रकार से संकल्प में आपने लिया हुआ है उसी प्रकार नियम का पालन करते। एक बार यदि आपने व्रत रख लिया तो इसे बिना पूरा किए आप इसे नहीं छोड़ सकती। आप इस व्रत में केवल मानसिक पूजा कर सकती हैं। खुद से किसी भी पूजा सामग्री को ना छुएं, खुद से भोग तैयार ना करें। आप भोग अपने घर में किसी भी पारिवारिक सदस्य से तैयार करवा सकती हैं, पूजा किसी और से करवा सकती हैं और आप मंत्रों का जाप या कथा का श्रवण कर सकती हैं। इस दिन मोबाइल आदि के माध्यम से भी आप कथा सुन सकते हैं। हरतालिका तीज के दिन किस प्रकार पूजा की जाती है, किस प्रकार से सुहाग लिए जाते हैं, कौन सी व्रत कथा सुनी जाती है, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर जल्द मिल जाएगी। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा।
अगर आपको कोई भी सवाल हो हरतालिका तीज से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।